कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी तो उड़ के चली गई है साउथ अफ्रीका, और दिस टाइम अफ्रीका शकीरा, मतलब उसका जो सॉन्ग है ना, दिस टाइम अफ्रीका शाका लाका बूम बूम, जो भी था होगा ना, कि वो चलना बैकग्राउंड में शुरू हो गया, और जनाब पूरा आईसीसी पूरी बिस्तरा उठा के ले गया, पूरा हिसाब किताब साउथ अफ्रीका, और अनाउंस हो गया कि बस चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से हमने ले लिया है और ले गए हैं जनाब, हम साउथ अफ्रीका में जाके होगा पूरा हिसाब किताब। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे एग्री नहीं होता, अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे रेडी नहीं होता, तो फिर क्या किया जाएगा? चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी उठा के बाहर ले दी जाएगी। वो यूएई भी हो सकता है, वो साउथ अफ्रीका भी हो सकता है। आपको पता है एक आदत है सच बोलने की। अवाम इस टाइम पे बहुत गुस्से में है पाकिस्तान की कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी कैसे बाहर जाएगी या हाइब्रिड मॉडल होगा। ठीक। इंडिया को आना चाहिए और हमें मेहमान नवाजी करने की, मतलब हमें करने की इजाज़त देनी चाहिए। पहली चीज़, जो मेरे जैसा प्लेयर या और बड़े बड़े प्लेयर लाइक ज़हीर अब्बास साहब भी एशियन बैडमैन, उनकी भी यही सोच है कि पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट होना चाहिए, और अगर पाकिस्तान को फोर्स किया जाता है हाइब्रिड मॉडल पे तो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो जनाब पीसीबी ने लेटर लिख दिया है आईसीसी को, जी जनाब आप प्रधान बने हुए हैं तो आप बताइए, कोई लिख के बताइए, हमें लिख के पूछिए आप बीसीसीआई से, और फिर आप हमें बताइए लिख के कि जनाब क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि अभी पहले तो वो ईमेल भी सुनने में आया है जो पढ़ा मैंने कि बीसीसीआई ने इस काबिल भी नहीं समझा आईसीसी को कि लिख के रिटर्न वो भी बताएं कि जी ये वजह हम नहीं आ रहे। उन्होंने जनाब फोन उठाया, हाँ भाई जनाब क्या ठीक हो, चलो सही है, हम नहीं आ रहे भाई साहब, कन्वे कर दो हमारा मैसेज। फोन भाई खाली जुबानी कलामी के बाद ठीक है जी बता दो। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर करवा सकते हैं, हम श्रीलंका को ऐड करेंगे और इंडिया को आउट करेंगे। और आप सबको पता है यार, आप सबको पता है कि आईसीसी कभी भी कोई भी टूर्नामेंट इंडिया के बगैर नहीं करवा सकता, क्योंकि उनको पता है पैसा ही नहीं आएगा। मैं सबसे ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू मिलता है, वो मुझे बीसीसीआई से मिलता है, और मैं बीसीसीआई के अगेंस्ट ही खड़ा हो जाऊं। आईसीसी ये सोचता होगा, तो आईसीसी ने भाईजान उनको पकड़ेगा ना, कान से पकड़ के फेंक के मारा, क्यों टीम दबा तो निकल जाता। और एक्सप्लोर आ चुका है और आप रिएक्शन होते 40 सेकंड स्किप करके देख सकते हो। बात करें सब पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया है आईसीसी ने, और पूरी तरह से भी सब पीसीबी का मजाक बन गया है। पीसीबी आईसीसी को लेटर लिख रहा है कि वजह क्या है, किस कारण जो कि इंडिया नहीं आ रहा है पाकिस्तान, और किस वजह से जो कि साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट की है। तो क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया इस डिसीजन को लेकर, तो पहला आप रिएक्शन वॉच कीजिए। तो मैं सीधा गुरुजी को बोलता हूँ, अवाम में गुरुजी आपको पता है एक आदत है सच बोलने की। अवाम इस टाइम पे बहुत गुस्से में है पाकिस्तान की कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी कैसे बाहर जाएगी या हाइब्रिड मॉडल होगा। ठीक। इंडिया को आना चाहिए और हमें मेहमान नवाजी करने की, मतलब हमें करने की इजाज़त देनी चाहिए। पहली चीज़, जो मेरे जैसा प्लेयर या और बड़े बड़े प्लेयर लाइक ज़हीर अब्बास साहब भी एशियन बैडमैन, उनकी भी यही सोच है कि पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट होना चाहिए, और अगर पाकिस्तान को फोर्स किया जाता है हाइब्रिड मॉडल पे तो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने आपको अवाम की और अपने एक्स क्रिकेटर की बात बता दी। और जहाँ तक बात है कि अफोर्ड करने की फाइनेंशियली, अब पाकिस्तान मेरा ख्याल है हर दफ़ा मान के जाता था, मतलब सबकी मतलब बातों में बातें रखता था, जाता था इंडिया खेलने। इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि अवाम का जो प्रेशर पड़ रहा है, और जो एक्स क्रिकेटर का प्रेशर पड़ रहा है, और जो मीडिया का प्रेशर पड़ रहा है, अब वो पीसीबी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यानी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो तैयार है कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमें स्टेप डाउन करना पड़े, लेकिन हम खेलेंगे नहीं। अच्छा विक्रांत साहब, ये जब हम फाइनेंशियल वैल्यूज़ की बात करते हैं या उसकी अहमियत की बात करते हैं, क्या ये आईसीसी के लिए आसान हो सकता है वो कहे जी ठीक है कि हम इंडिया के बगैर करवा लेते हैं, या आईसीसी के लिए ये आसान हो सकता है कि चलिए ठीक है हम पाकिस्तान के बगैर करवा लेते हैं? आईसीसी के लिए इन दोनों सूरतों में नहीं, मैंने तो कहा नहीं कि इंडिया के बगैर आप खेलिए, वो तो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होना चाहिए। मैंने तो कहा ही नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे सब कह रहे हैं कि इंडिया के बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल लें। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात का कोई एतराज होगा। वो एतराज हमें देखना होगा कि आईसीसी या जिसका भी आप बात कर रहे हैं वो ऐसा होने देंगे कि नहीं। कोई ये भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के बिना हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के बिना चैंपियंस ट्रॉफी हो, कोई नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बिना कोई भी टूर्नामेंट हो। बाकी देखिए सीधी सी बात है, अगर आप इमोशनल होकर सोच रहे हैं आपका पूरा हक है, लेकिन कभी कभी आपको लॉजिकली होकर भी सोचना पड़ेगा। आपको ये तो देखना पड़ेगा कि बार्गेनिंग टेबल पर आपके पास अब आइंदा आने वाले वक्त के लिए क्या है।
क्या आप ये स्टैंड ले सकते हैं कि भाई इंडिया में जो टूर्नामेंट होनी है हमारी टीम फिर सरकार हमारी वहां पे भी नहीं भेजेगी? तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। और सवेरा और मैं क्योंकि बहुत अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, हम लोगों ने ना इससे पहले भी ये सारे मौके देख लिए हैं। बासित भाई तो खुद खिलाड़ी थे, हम देख चुके हैं ये 2 दिन 4 दिन जल्जला उठता है, उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला लेना है। और आईसीसी क्या क्लूलेस सोया हुआ है बिल्कुल आराम सुकून से। और फिर हम उन लोगों के भी पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि जो क्रिकेट से भी प्यार करते हैं। नेशनलिस्ट तो होता ही हर बंदा कहीं ना कहीं होता है, कोई कम होता है कोई ज्यादा होता है, लेकिन जो क्रिकेट से प्यार करने वाले हैं उनकी क्या राय है। तो ये 2-3 हवालों से हम जरा बात करेंगे इस वीडियो में। पहले तो जनाब पीसीबी ने लेटर लिख दिया है आईसीसी को। जी जनाब आप प्रधान बने हुए हैं तो आप बताइए, कोई लिख के बताइए, हमें लिख के पूछिए आप बीसीसीआई से, और फिर आप हमें बताइए लिख के कि जनाब क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि अभी पहले तो वो ईमेल भी सुनने में आया है, जो पढ़ा मैंने, कि बीसीसीआई ने इस काबिल भी नहीं समझा आईसीसी को कि लिख के रिटर्न वो भी बताएं कि जी ये वजह हम नहीं आ रहे। उन्होंने जनाब फोन उठाया, हाँ भाई जनाब क्या ठीक हो, चलो सही है, हम नहीं आ रहे भाई साहब, कन्वे कर दो हमारा मैसेज। फोन पे खाली जुबानी कलामी, ये बात ठीक है जी बता दो। और फिर जो भी आईसीसी ने ईमेल की 2-4-5 लाइनों की या व्हाटएवर, उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी हमें बता दिया गया कि इंडिया नहीं आएगा। पीसीबी को ये जवाब। अब पीसीबी ने उसका लिख के दोबारा आईसीसी को भेजा है कि जनाब आली ये हमारे पास जो चैंपियंस ट्रॉफी आपने इतने अरसे से अनाउंस किया हुआ है और हम पूरी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी टीम में भी आ रही थी, और करते कराते हमने अभी 2 दिन पहले वो एक जो 100 दिन का इवेंट होता है वो भी सब कुछ करना था, तो अभी ऑल ऑफ अ सडन आपने ईमेल कर दिया है, तो जरा पूछ के बताएं कि क्या वजह क्या है, क्यों नहीं। क्योंकि उसमें तो कोई बताया नहीं ना, जुबानी कलामी बताया, कोई रीजन और कोई वजह बताई नहीं कि इस वजह से हमने नहीं आना। तो अब वो लिख दिया गया लेटर पीसीबी की तरफ से। अब आईसीसी इसमें बीच में देखें, आईसीसी का भी बड़ा कसूर है। चलो पीसीबी का और बीसीसीआई के तो आपस में जो भी हालात हैं, ताल्लुकात हैं, वास्ता ताल्लुक है नहीं इतने अरसे से, ना कोई बायलैटरल सीरीज, ना कोई हिसाब, ना कोई किताब, लेकिन इवेंचुअली ये आईसीसी का इवेंट है। पहले वो मुंह में कुकरे डाल के बैठे रहे हैं, बिल्कुल ना कोई बात ना कोई कुछ। तो तुम लोग तो कम्युनिकेट करो ना, तुम लोगों ने ये टूर्नामेंट तो एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी का है, तो तुम लोग बैठे रहो मुंह उठा के। मतलब तुम लोगों ने क्या किया? ये आईसीसी वाले तो मेन कसूर उनका भी बीच में आ रहा है कि तुम पहले ये जो अभी हालत हो रही है, और कहीं ना कहीं हर गुजरते दिन के साथ मजीद प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग डील और दिस एंड दैट, वो जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वो मजीद इन पे प्रेशर आएगा आईसीसी पे कि जनाब आपका टूर्नामेंट है, बड़ा टूर्नामेंट है, तो हमने अनाउंस करें शेड्यूल, कब होगा मैच, कहां पे होंगे, तभी हम कहीं ना कहीं जाके अपना जो हिसाब किताब आगे चलाएंगे। अब हमने जाहिर है कि फिर जो रेवेन्यू कमाना है बताएंगे कि जी ये मैच इधर इधर होता है, ये टीमें खेल रही हैं, तभी कोई ब्रांड्स आएंगे और कोई हम पैसे कमाएंगे। वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद उसमें इजाफा होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो आईसीसी वाले पहले बैठे हुए थे, मुंतजर थे इस बात के कि जनाब क्या किया जाए, क्या। तो जो ये काम अभी हो रहा है, जब 100 दिन रह गए हैं तब, तो पहले 2-3 महीने पहले करते, 2-3 महीने। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं, अगर इंडिया ने आना आए, नहीं आना तो बाद में जाए, हम जो है वो फिर श्रीलंका को ऐड कर लेंगे और इंडिया के बगैर ही चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे। आईसीसी को ये बातें तो की गई हैं, आईसीसी ने ये बातें सुन तो ली थी, लेकिन आईसीसी भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भाई, वो जो इंडिया के बगैर चलता नहीं है। अगले मंथ इंडिया का बंदा उधर चेयरमैन बैठने वाला है, और आप इंडिया के अगेंस्ट ही प्लान कर रहे हो, आप इंडिया के अगेंस्ट ही गेमें डाल रहे हो कि हम इंडिया को बाहर कर देंगे और इंडिया हो जाएगा बाहर और आईसीसी साहब को करने देगा। देखो ये रियलिटी में चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ बातें कर लो, टेम्परेरी वे में आके आप बातें कर लो, लेकिन रियलिटी में ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, एक मैच्योर बंदा आप इस बात को सुन के बोलेगा कि आप तो पागलपन कर रहे हो। अब आईसीसी ने क्या किया? आईसीसी ने 2 बातें की और डायरेक्ट देखो पीसीबी ने एक लेटर भी लिखा था आईसीसी को, पीसीबी ने एक लेटर भी लिखा था आईसीसी को। अब मैं आपको 2 बातें बताता हूं, वो जो आईसीसी ने बोली और उसके बाद जो मोहसिन नकवी अब कह रहा है। देखें आईसीसी ने 2 बातें की हैं, आईसीसी ने 2 बातें की हैं। आईसीसी ने बोला है अगर पाकिस्तान, मेरे पास लिखी पड़ी हुई, मैं आपको बता देता हूं ना, ये ना कि मैं आगे पीछे कर दूं चीजें। उन्होंने 1 मिनट आनिएगा जरा, उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे एग्री नहीं होता, अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे रेडी नहीं होता, तो फिर क्या किया जाएगा? चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी उठा के बाहर ले दी जाएगी। वो यूएई भी हो सकता है, वो साउथ अफ्रीका भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आईसीसी ने ये वाली बात की है ना कि भाई पाकिस्तान को मानना पड़ेगा अब हाइब्रिड मॉडल पे। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे नहीं मानता तो फिर पाकिस्तान को या तो बैन कर दिया जाएगा, मतलब पाकिस्तान अगर तो डिसरिस्पेक्ट वे में चला गया तो भाई फिर पाकिस्तान क्रिकेट को बैन कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को बैन कर दिया जाएगा आईसीसी की तरफ से, और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका में ले ली जाएगी, पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स ले लिए जाएंगे, और अगले 20 से 25 साल पाकिस्तान को किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं दी जाएगी। ये अब होगा पाकिस्तान के साथ, ये अब होगा पीसीबी के साथ, अगर पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल पे एग्री नहीं हुआ। अगर इस बात करें कैसा लगा आपको रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जो कीजिए।